आज का विशेष ध्यान मन के भटकावों को रोक जीवन में एकाग्र होने के लिए विशेष है। इसलिए इसका निरंतर अभ्यास शिशु के लिए बहुत लाभकारी होगा। ध्यान से पहले प्यार से अपने गर्भ को सहलाएं, उसे थोड़ा लाड़ लड़ाएं। आइए उसे प्यार से कहें, मेरे बच्चे। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते जाते हैं, माता जी के स्वरूप थोड़े जटिल होते जा रहे हैं। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटे हो और शायद मैं जो तुम्हें समझाने जा रही हूँ वह तुम्हें समझ ना आए, पर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातों की छाप तुम्हारी मस्तिष्क पर रहेगी, जो भविष्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन मां के गर्भ में ही सीख लिया था, उसी प्रकार मैं तुम्हें इस संसार रूपी चक्रव्यूह को भेदना सिखा रही हूं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज की देवी है मां चंद्रघंटा। अब अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लो। एकदम शांत मुद्रा, शरीर मन सब शांत, शांत भाव मां चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान मेरे निर्देशानुसार करो। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनका शरीर सोने के समान बहुत दिव्य दिखाई देता है। इस देवी के 8 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। बाघ पर सवार इस देवी की मुद्रा जैसे वे युद्ध के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, मां चंद्रघंटा के नाम का एक और अर्थ भी है। चंद्र अर्थात मन और घंटा अर्थात नाद। मन से तात्पर्य अनेक आकांक्षाएं, कामनाएं, जो समय समय पर हमारे मन में उठती रहती है, जो हमारे मार्ग में भटकाव का कार्य करती है। और घंटा मतलब एक तीव्र आवाज, जो सभी आसपास के शोर के ऊपर भारी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब तुम थोड़े बड़े होंगे, अपने यौवन काल में प्रवेश करोगे, तब तुम्हारे अंदर शक्ति तो अपार रहेगी, मगर उस समय तुम्हारा मन बहुत ही विचलित और चंचल होगा। दुनिया के अनेक आकर्षण तुम्हें आकर्षित करेंगे, या कभी निराशा के बादल तुम पर मंडरा जाएंगे। मेरे बच्चे, उस समय तुम मां चंद्रघंटा को याद करना। वे तुम्हारे अंदर आ रही सारी नकारात्मक भावों को एक नाद में ही बाहर निकाल देंगी। तुम में नई ऊर्जा का संचार करेगी। मां हमें हमेशा निर्भय और शक्तिशाली होने की प्रेरणा देती है। हाँ, और एक और बात, जैसे तुम घंटे को कितनी बार भी बजाओ और कैसे भी बजाओ, उसमें सदा एक जैसी ध्वनियां आएगी। उसी प्रकार
जब तुम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करोगे तो वह अनेक भटकाओं में से कैसी भी परिस्थिति से निकालकर तुम्हें तुम्हारे वही एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेगी। आओ अंत में माँ चंद्रघंटा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। वे सदा हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर चलाए। जो सर्वश्रेष्ठ है वही कर्म कराए। मेरे बच्चे मेरे साथ साथ बोलो। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। ऊष्मा भरी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले। अब कोमलता से धीरे धीरे उन्हें खोले। कुछ देर शांत भाव से ही बैठे रहे। ध्यान के आनंद को महसूस करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।